अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। दोस्तों, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। जैसा कि हमने रिदम की मालूमात पे काम शुरू किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत ही कमाल की मालूमात है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। सिखाने का तरीका सब बंदों का अपना अपना है और हमारा जो एक सादा सा अंदाज है, ये अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया से लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बहुत दुआएं हमारे हक में करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि हमने आपके साथ बात शेयर की जी, 3 ताल को आप कैसे समझें, और अगर आपको इसकी समझ है तो फिर आप इसमें मात्रे को बढ़ाना, मात्रे को घटाना, ये 2 काम है। पूरे म्यूजिक में ये 2 बातें हैं जिसके ऊपर सारा म्यूजिक चलता है। अब आप सवाल करेंगे वो कैसे? जी हां, आप देखिए ना, कोई भी गाना है भी, अगर कहरवा में गाने हैं तो सभी गाने जो हैं वो एक ही सिस्टम के मुताबिक नहीं चलते। जैसा कि कहरवा के कुछ ऐसे गाने हैं जो अपने दूसरे मात्रे से उठते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सम से उठते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने 5वें मात्रे से उठते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सम से एक मात्रा पहले उठते हैं और पूरे गाने की तरतीब ऐसे ही रहती है। हमने आपको बताया जी आप मात्रे के साथ खेला कैसे करें। आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो को, तो मैंने उसमें बताया है कि आप किस तरीके के साथ मात्रे को बढ़ा सकते हैं, मात्रे को घटा सकते हैं। यानी कि कोई तबला नवाज भी है तो वो तिहाई जब लेता है तो जरूरी नहीं कि वो हर बार नए पल्ले बनाए। पल्ले उनके पास वही होते हैं। अब उनको पता होता है कि इसी पल्ले को जब दादरे में फिट करना है तो कैसे करना है, कहरवे में फिट करना है तो कहां से उठाना होगा। और आज एक बहुत ही मैं बड़ी बात आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि हर गाने में एक मरकजी सम होता है। वैसे तो सम बार बार आता रहता है, लेकिन एक उसका मरकजी सम होता है। अब ये इतनी खास और इतनी प्राइवेट गुफ्तगू होती है फनकार लोगों की कि ये एक नॉर्मल बंदे को तो पता होती ही नहीं ना। आपको इस वीडियो से ही अंदाजा हो जाएगा कि आपको पहले किसी ने बताया है। देखिए ना, एक गाना है, गजल है, गीत है, उसमें बार बार सम तो आ ही रहा है ना, लेकिन उसका एक मरकजी सम होता है। उस पर भी रोशनी डालेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा जी, जब आप 3 ताल को समझना शुरू कर देते हैं तो उसके साथ खेला कैसे जा सकता है, और फिर कौन सा ताल है जिसकी प्रैक्टिस उसके बाद शुरू करें, और उसमें मसला क्या क्या आता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट सीखते हैं, और मैंने जब उनको देखा तो वो स्टार्ट में यही कहते हैं कि उस्ताद जी गाना में काट लेना, वहां तेरे रिदम तो बड़ा डर लगता है। भी क्यों डर लगता है? असल में प्रॉब्लम यह है कि रिदम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। आप यकीन माने कि रिदम बताने के लिए भी हौसले की जरूरत है। इसके लिए 2 हौसलों की जरूरत पड़ती है। एक तो सिखाते वक्त कंजूसी आ जाती है सिखाने वाले को, और अगर यहां से बच निकले तो फिर सर, दिमाग, ये बहुत इस्तेमाल होता है। क्योंकि किसी को रिदम ये नजर नहीं आता, म्यूजिक नजर नहीं आता, तो ये सारा महसूस करने के साथ जुड़ा है। अब एक ऐसी चीज जो महसूस करने से ही आ सकती है, वो किसी तक पहुंचाना इतना आसान काम नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आज बहुत ही कमाल की बातें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे वैसे नहीं लगने वाले, बल्कि आपका फायदा ही होगा। हम तो आपके लिए बहुत खास से खास बात लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारा काफी हौसला बुलंद कर देता है। क्योंकि फिर आप जब हमारे साथ मुखातिब होते हैं तो आपके उन सवालात को देखते हुए हम नए से नई बात आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते हैं। तो इसके अलावा अगर आप प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो देखें जी, सबसे पहले 3 ताल, जैसा हम इस पे बात कर रहे हैं, तो ये 3 ताल मैंने लगा दिया है। अब आप देखते जाइए जी, 3 ताल में
आप जज किया करें सम कहां है। ये सम है, ये सम है। अब गौर करिए ज़रबे क्या बन जाएगी, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तिट धागे ना धा धिन धिन धा धिन धिन धा। अब इसका सम आपको पता चल गया। अब ये अपने दो पल्ले बनाता है 8-8 मात्रा के, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 और 17वें मात्रे पे इसका सम आ जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब 16 के बाद जो आता है वो हमारा सम है, ठीक है। अब जो दोस्त म्यूजिक बनाते वक्त कहते हैं हारमोनियम पे भी सरगम बजाना आती है बस और कुछ नहीं आता, तो प्रॉब्लम क्या उनको आती है जी, कहरवा ताल। अब कहरवा ताल ऐसा है कि इस ताल के अंदर बहुत सारे गाने हैं, फिल्मी गाने हैं, इसके अंदर बहुत सारी गजलें हैं, कहरवे में काफी सारी इकसाम है। अच्छा जी, अब एक बात सुन लीजिएगा, कहरवे में ज्यादा इकसाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर किस्म के कहरवे की अलग से एजुकेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आपको बस उसके चलन को समझना है, उसकी काउंटिंग को बरकरार रखना है। मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आज क्वेश्चन है एक दोस्त का, वो कहते हैं जी हमें ये बताएं कि जब तबले वाला तिट किट ये जो भी रेले परने गत्ते तोड़े कहना शुरू कर दे तो उसके दौरान हमें खुद को कैसे संभालना होता है। अब ये बहुत खास बात है भी, जब तबले वाला हम कहरवा में गा रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो जब वो तबले वाला हमारे साथ संगत कर रहा है तो वो अपने रेले कह रहा है, उसमें तिरगटें कह रहा है, तिहाइयां कह रहा है, तो हमें कैसे चलना चाहिए। अब ये वो सवालात हैं जो ज्यादातर बिगनर को सवाल भी नहीं करना आता ना, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे पूछूं वो मसले का हल जो लफ्जों से वो बयान भी नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा और दूसरा ये बताऊंगा जी कहरवा ताल जो है उसमें और इसमें क्या फर्क है। जब आप 3 ताल का सिस्टम समझ जाते हैं तो उसके बाद आप स्टडी शुरू किया करें कहरवा की। कहरवा ताल जो है उसका चलन क्या होता है, उसको कैसे लेके आगे बढ़ते हैं, आपने गौर करना है। मैं कहरवा पे आज रोशनी डालूंगा इंशाल्लाह, और आपको इसकी ज़रबें भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कहरवा ताल जो है उसमें और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि बहुत ज्यादा गाने हैं जो कहरवा ताल में चलते हैं। तो कहरवा ताल एक खूबसूरत ताल है। आप देखिए जरा, अब ये चल रहा है धा तिक तिन तिन ता तिक तिन तिन धा तिक तिन तिन ता तिक तिन तिन धा तिक तिन तिन ता तिक तिन तिन था। अब सम किधर है, जज किया करें। ये सम है, ये सम है, ये सम है। जो एक भारी ज़रब आ रही है ना इसमें, ये सम है। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आता तो आप यूं कर लिया करें, पेपर पे लिख लें धा तिक तिन तिन ता तिक तिन तिन धा तिक, तो जो धा है उस पे हमारा सम है। फिर उसको इसके साथ पढ़ना है आपने, धा तिक तिन तिन ता तिक तिन तिन धा तिक तिन तिन ता तिक तिन तिन धा। म्यूजिक को कैसे बना सकते हैं आपको बहुत मजा आएगा। इतनी खूबसूरती के साथ आपको बता दूंगा कि आप इंशाल्लाह म्यूजिक बनाना शुरू कर देंगे, और रिदम के साथ। सबसे मजे की बात ये, रिदम को कभी इग्नोर मत किया करें, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब आप तबले के साथ या रिदम के साथ नहीं भी कुछ गा रहे तब भी रिदम की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, क्योंकि लाइन को पकड़ना और छोड़ना ये एक रिदम चल रहा है। आप यकीन माने कि जब आपके साथ कोई संगत नहीं भी कर रहा तबले पे, तो आपको लाइन को उठाने और छोड़ने के लिए दिमाग में एक रिदम चल रहा होता है आपका, जैसे एक तार छिड़ी हो। वो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। अभी बताने लगा हूं, ये देखें जी, जैसा ये चल रहा है। अब मुझे सरगम आती है मिसाल के तौर पे,
ये बिलावल की सरगम है, सभी दोस्तों को तकरीबन ही आती है, ठीक है। अगर नहीं आती तो यहां से देख के याद कर ले। अच्छा जी, अब ये चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आप जज कर सकते हैं इस बात को कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 हिस्सों को अगर हम दुरुस्त तरीके के साथ लेके बढ़ते हैं तो हमें इस कदर म्यूजिक बनाने में ये रहनुमाई करेंगे हमारी, और इस कदर हमें सपोर्ट करेंगे कि आपको ऐसे लगेगा यार पिछले 40 साल का म्यूजिक मेरा जड़ा ना वो बेकार सी, लेकिन जड़ा हुण मैं रिदम दे नाल तरतीब ना कर रहा वा ना, इहदे च जान है। क्योंकि ये तस्दीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक दायरे के अंदर होगा, ये एक पाबंदी के बावजूद बरकत रखता होगा। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है जो आपके साथ शेयर करने लगा। आपने क्या करना है जी, देखें सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये देखें एक कॉर्ड और ये दूसरा कॉर्ड, फिर ये तीसरा कॉर्ड, ऐसे कॉर्ड बनाते जाएं। मैंने कॉर्ड्स की वीडियो आपको बता रखी है। मैंने बताया जी सा का कॉर्ड क्या बनता है, रे का कॉर्ड क्या बनता है, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले भी चैनल पे मैंने डाल रखी है। अच्छा जी, कहरवा ताल को हम अब देखेंगे जी कैसे खूबसूरती के साथ हम सीख सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। तो ये इसमें ज्यादा जोर की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि 40 साल पुत्र रियाज करेगा तो इंज बजेगा, नहीं। यहां पे बात बैठने की बात है। यहां पे इसको डालने के लिए एक अल्लाह की रहमत की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मैं वो बात आपको जरूर सिखा पाऊंगा जो मेरा दिल है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, बात इतनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसे, ये देखें आपने काउंट करना है। तबला नहीं भी चल रहा तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। भाई इतना तो कर सकते हैं ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगला कोई भी सुर पकड़ ले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 का चक्कर अगर आप समझ लेते हैं तो यकीन माने जिंदगी बन जाएगी। आपके जैसा म्यूजिक कम लोग क्रिएट करेंगे। आप देखिएगा कि मैं अब इसमें आपको वो मिसालें दे देता हूं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और तबीयत बहाल हो जाएगी, क्योंकि पहले किसी ने ऐसे वजाहत से नहीं बताया होगा। अब ये देखिए जी, ये है बंद कहरवा। कहरवे की गिनती एक ही रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा जी इसी रिदम में गजल आ जाती है। ये देखें, अब मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना आप खुश हो जाएंगे। ये देखें अच्छा जी, अब इसमें आ गया गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। अच्छा जी, अब मैं इसके साथ रिदम लगा देता हूं। अच्छा जी, ये भी कहरवा है। इसका और उसका कितना फर्क है आपने जज करना है, फर्क कितना ज्यादा है।
उसमें और इसमें। अच्छा, क्या इसमें गुलों में रंग भरे आ जाएगा? ये भी कहरवा है। आप देखिए, तो कहां वो बंद कहरवा और कहां ये झूमर स्टाइल कहरवा। तो इसको जब मैं स्लो करूंगा तो बिल्कुल इसके अंदर बैठना शुरू हो जाएगा जी। अब यहां से क्या होता है, यहां से हमें पता चलता है भाई कहरवा ही है, चलन में फर्क है। यानी कि उसका जो एक झोल क्या जाता वो हो रहे, एदा झोल हो रहे। ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी गाना, कोई भी आप म्यूजिक बनाना चाहते हैं, आप कोई भी गजल गा रहे हैं, तो आप म्यूजिक को कैसे क्रिएट किया करें, जैसा कि मैं गा रहा हूं। आप समझ लें कि हम कहरवे को थोड़ा सा चंचल कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा उसको फास्ट कर लेते हैं, अवामी स्टाइल में चले जाते हैं, तो क्या होगा, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो ये हमारा रिदम बन गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, उसकी रफ्तार और थी, इसकी रफ्तार और है। अब हम क्या करेंगे, ते सोने फुल्लां वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4। तो म्यूजिक बन रहा है, खुद बा खुद बन रहा है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1। तो ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि आप अपनी टेम्पो को दुरुस्त कैसे करें। गानों में आप कीबोर्ड बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, या आप हारमोनियम बजा रहे हैं, तो जब तक आपको इन बातों की समझ नहीं आती, आप किसी भी स्टेज में, किसी भी माहौल में खुद को कम महसूस कर सकते हैं, लोगों की बातों का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जब आपको रिदम के साथ गाना बजाना नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम ये होगी, लोग कहेंगे भाई तुसी रिदम नहीं सीखा होया। अब देखें, मैं इसको एक और अंग में आपको बता देता हूं। मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ती है और आप तमाम भाइयों की मोहब्बतों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, आप बहुत मोहब्बत देते हैं। देखिए जी, ये मैंने, अब ये देखें, ये लगा लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। देखिएगा तो क्या बात, पावे वसे तू बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो। तो ये जब आप ऐसे इसके साथ खेलेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होगा कि इसमें क्या बरकत है। अच्छा जी, अब इसी रिदम के साथ कोई ऐसी गजल गा ली जाए जिसका इसके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तो ये मैंने, देखिएगा जी जरा क्या चक्कर चलता है। अब ये है, अब मैं करता हूं क्या, एक तो दिल के जहां से उठता है, उठता है, एक तो दिल। तो ये उसमें फिट आना शुरू हो गया। अगर मिसाल के तौर पे इसे एडजस्ट कर लिया जाए तो ये इसमें ऐसे बैठ जाएगा। ये ले, अब देखिए कि ये कहरवा वो कहरवा नहीं है, इसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा, ये देखिए। और किस दिल जले की है ये फलक, और किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह हो यहाँ से उठता है, उठता है, देख तो दिल। अब आप यकीन माने कि ये उतने ही बार में है। चंद दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, भी कहरवा है तो वो कहरवा तो कोई और था, ये कहरवा कोई और है। तो ये कहरवे की जो स्टडी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको हमने ये मियां वाली स्टाइल में गा दिया, देख तो दिल के जहां से उठता है। अब यही कहरवा जब कसब की दुनिया में गजल में जाता है तो ये क्या करता है, देखिए। मैं आपके साथ ये वजाहत के साथ बातें शेयर करता हूं ताकि आपको जितना आसानी के साथ समझ में आ जाए उतना ही बेहतर है। तो गौर करें, ये कहरवा आ गया जी। अब देखिएगा, अब ये कहरवा है, इसका भी बार उतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तांगा वाले नैन करो, सुख नल सोणगे, तांगा वाले नैन करो। तो ये कहरवा कुछ और बातें करना शुरू हो गया। अब ये कहां से उठता है, 1 2 3 4 5 6, तांगा, तो ये 6 के बाद उठता है, तांगा वाले नैन। तो इसका मरकजी सम है नैन। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर गजल में एक मरकजी सम होता है। अब ये सम से तो नहीं ना उठ रहा, 1 2 3 4 5 6, तांगा 6 के गुजरने के बाद उठ रहा है और नैन पे सम है, ये सम से नहीं उठ रहा। अच्छा, अब इसी ताल में क्या ऐसी भी कुछ कंपोजिशनें हैं जो सम से उठती हैं, देखें। अच्छा जी, गौर कीजिएगा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगा
तो आप देखेंगे ये हंगामा है क्यों बरपा, इसका बोल सम से आ गया। अब अगर आपको मात्रा छोड़ना, बढ़ाना या घटाना नहीं आता, आपको एक ही सिस्टम आता है, बस सम से उठना है और सम पे लैंड करना है, तो आपको कोई फरिश्ता नहीं ऊपर से आ जाएगा जो आके आपके कान में फूंक जाएगा कि सर तुसी अल्लाह दे वली है हो ते तुहानू मैं दसन आ गया वहां कि इंज करके इंज कर लिया करो। ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, अब तांगा वाले नैन जो है वो उठ रहा था 6 के बाद, अब ये बोल उठ रहा है सम से। अब कुछ इसके अलावा और भी शक्लें दिखा देता हूं जी, ये देखें, मैं कहता हूं अच्छी है, गौर कीजिएगा। हमको किसके गम ने मारा, हमको अब ये सम के बाद आ रहा है, बिल्कुल सम गुजर रहा है और उसके बाद बोल उठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूजिक में ये आपको मैनुअली समझना पड़ता है। यानी कि देखें, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने, अब किसने भी सम के बाद उठ रहा है, किसने तोड़ा दिल भी सम के बाद उठ रहा है। ये कहानी फिर से, यानी कि मुकम्मल गजल की एक एक लाइन सम के बाद उठ रही है। उसका एक डिजाइन, एक दौर चल गया जो सम के बाद ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये तरतीब हो गई जी, सम से पहले, सम के ऊपर, यानी कि जो 6 मात्रा से उठ रहा था, ठीक है, तांगा वाले नैन 6 मात्रा के बाद उठ रहा था, तो वो हो गया सम से पहले। हंगामा है क्यों बरपा, ये सम के ऊपर से उठा। हमको किसके गम ने मारा, ये सम के बाद उठा। तो मेरे ख्याल में हुज्जत तमाम हो गई। मैंने आपको ये तीनें चीजें बता दी। अब गौर करें, इसके अलावा मरकजी सम क्या होता है जी। जैसा कि कोई भी गजल है, मैं गा रहा हूं, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, तो इसका हंगामा पे ही सम है, ठीक है। तो मैं, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके, तो इसका हमको मरकजी सम बन गया। उसके अलावा सम तो चल ही रहे हैं। अब एक लास्ट जवाब जो आप तमाम दोस्तों का सवाल था जी, जब तबले वाला बहुत कुछ कर रहा हो तो हम खुद को कैसे बचाएं। बड़ा आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगा, गौर करें जी। मिसाल के तौर पे मैं बजा रहा हूं, ये मैंने बोल रख दिया, अब देखिएगा मैं उधर ही रहूंगा, अब वो हरकतें करनी शुरू कर देगा। देखिएगा मैंने इधर ही रहना है। आजा भी, घबराना नहीं आपने, अपनी जगह पे रहे। आसान,
तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको बताया कि कहरवे की क्या क्या एग्जाम होती है, बोल कहां कहां से उठता है, आपको उनकी स्टडी कैसे करनी है, खुद म्यूजिक बनाना है तो किस तरीके के साथ अपने दिमाग में उसकी काउंटिंग को बरकरार रखते हुए करें, और अगर तबले वाला कुछ भी तीन अकमानियां कर रहा है तो आपने उसे कैसे फेस करना है, उसकी धात टिकट के साथ। ये नहीं मतलब कि हम भी उतने हिले जुले, आपने बल्कि उस वक्त क्या करना होता है, मजीद उसे फोकस में ले आना है। अपना औजार जो है उसका साउंड कम कर लेना है। अगर आप गा रहे हैं तो कोशिश करें वॉल्यूम कम कर दें, ताकि आपके कान प्रॉपर बिछ जाएं उसकी तिरगटों के ऊपर, और आपने अपनी काउंटिंग को बरकरार रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 धातर गिड़तक 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 1 2 3 4 5। आपकी टेम्पो यही रहनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको 7 मात्रा पे हम लेसन देंगे, और ये भी बताएंगे कि 7 मात्रा के भी 2 3 4 गुण होते हैं। तो आप ये देखिएगा जी, 7 मात्रा की भी आपको आरडी लैब बताएंगे, और फिर खूब मजे करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।